यह उस युग की बात है जब समय तो आगे बढ़ रहा था, पर धर्म मानो थम सा गया था। मनुष्य के हृदय में करुणा की जगह क्रूरता ने ले ली थी। शक्ति अब रक्षा का साधन नहीं रही थी, वह शोषण का हथियार बन चुकी थी। ऋषि मुनि वनों में यज्ञ करते थे, पर राक्षस उन्हें भंग कर देते। वनों में तपस्या करने वालों की पुकार आकाश तक तो जाती थी, पर पृथ्वी पर कोई सुनने वाला नहीं था। नारी भय में जी रही थी, और राजा, जो कभी प्रजा के रक्षक हुआ करते थे, अब अपने ही सुख में डूबे रहते थे। तब धरती माता और अधिक सह न सकी। उनका हृदय बोझिल हो चुका था। रात्रि के गहन सन्नाटे में धरती माता गौ के रूप में आकाश की ओर चली। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में केवल पीड़ा नहीं, युगों का भार था। वे क्षीर सागर पहुंची, जहां शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनका मुख करुणा से दीप्त था और दृष्टि में अनंत शांति। कंपित स्वर में धरती माता बोली, हे नारायण, मैंने अनेक युग देखे हैं, पर ऐसा अधर्म पहले कभी नहीं देखा। यदि अब भी आप मौन रहे तो धर्म का दीप सदा के लिए बुझ जाएगा। देवताओं की सभा मौन हो गई। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सबकी दृष्टि झुक गई। तब भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे माता, जब जब धर्म डगमगाया है, मैं अवतरित हुआ हूं। इस बार मैं केवल अधर्म का नाश नहीं, मर्यादा की स्थापना करूंगा। मैं ऐसा मानव बनूंगा जो स्वयं कष्ट सहकर संसार को जीने की राह सिखाएगा। मैं राजा बनूंगा, पर अहंकार नहीं होगा। मैं पुत्र बनूंगा, पर धर्म कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं पति बनूंगा, पर नारी के सम्मान की नई परिभाषा गढ़ूंगा। पूरा ब्रह्मांड उस क्षण शांत हो गया। सरयू नदी के तट पर अयोध्या नाम की एक दिव्य नगरी थी, जहां भय का नाम नहीं था, जहां द्वार खुले रहते थे और मन भी। वहां राज्य करते थे राजा दशरथ, न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल। परंतु उनके हृदय में एक रिक्तता थी। रात्रि के तीसरे पहर वे दीपक के सामने बैठ अक्सर प्रार्थना करते, हे ईश्वर, सब कुछ दिया पर संतान नहीं दी। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियां इस पीड़ा को मौन में सहती थीं। महर्षि वशिष्ठ के कहने पर पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन हुआ। मंत्रों की ध्वनि दिशाओं में गूंजने लगी। अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में खीर से भरा स्वर्ण पात्र था। उसने कहा, राजन, इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए। ईश्वर की कृपा से 4 महान पुत्र जन्म लेंगे। कुछ समय बाद वह शुभ घड़ी आई। चैत्र शुक्ल नवमी, मध्याह्न का समय। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पवन मंद हो गया। सरयू की लहरें मानो नृत्य करने लगीं। कौशल्या माता की गोद में एक दिव्य शिशु ने जन्म लिया। उसके मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं विष्णु धरती पर मुस्कुरा रहे हों। यह थे श्री राम। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उसी समय अवतरित हुए। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। बालक राम सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वे बचपन से ही धर्म का सजीव रूप थे। वे गुरुजनों को प्रणाम करते, सेवकों से स्नेह रखते, पशु पक्षियों से भी ममता से व्यवहार करते। लक्ष्मण हर क्षण राम की छाया बने रहते, उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उनका तप तेजस्वी था और स्वर कठोर। उन्होंने कहा, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस भंग करते हैं, मुझे राम चाहिए। दशरथ का हृदय कांप उठा, पर वशिष्ठ ने कहा, राजन, यही नारायण हैं, इन्हें जाने दीजिए। आंखों में आंसू लिए दशरथ ने राम को विदा किया। वन में ताड़का नाम की राक्षसी अर्षियों को पीड़ा देती थी। विश्वामित्र ने कहा, राम, धर्म कभी आयु नहीं देखता। राम ने धनुष उठाया, बाण छोड़ा। धरती कांप उठी और अधर्म का अंत हुआ। ऋषियों की आंखों से आंसू बह निकले और यहीं से एक ऐसी यात्रा आरंभ हुई जो केवल कथा नहीं, युगों का मार्गदर्शन बनी। यह था रामायण की कथा का छोटा सा भाग। हम ऐसे ही पूरी रामायण को पार्ट में करके आप तक पहुंचाएंगे। पार्ट 2 में हम जानेंगे कैसे अहिल्या को राम जी के चरण स्पर्श से जीवन मिला, कैसे वह पत्थर से इंसान बन गई, और माता सीता का जन्म राम जी ने शिव धनुष तोड़कर कैसे किया। माता सीता से विवाह। इसीलिए हमारे मीठी वाणी चैनल से जुड़ना न भूले। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में जय श्री राम और पार्ट 2 जरूर लिखें। भगवान राम के लिए एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।